दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। कहते हैं कि बीजेपी ने अपनी नीतियां बदली हैं, अपनी पॉलिसी बदली है और अब वो मुसलमानों को भी अपने करीब लाना चाहती है। किसी हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बयान बीच बीच में इस प्रकार के आते हैं कि मुसलमानों को अब तक दूसरी पार्टियों ने सिर्फ खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। मुसलमानों को जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उनका शोषण हुआ है, वोट का तुष्टीकरण हुआ है और ना जाने क्या क्या बातें होती रहती हैं इस प्रकार की। बहरहाल इधर मुसलमानों ने भी बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ाया था। रामपुर में जो आकाश सक्सेना ने चुनाव जीता, कहते हैं उसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी भूमिका थी, बहुत बड़ा वोट उनको दिया गया था। लेकिन फ़िलहाल जो ये हाथ बढ़ाने की कवायद जो शुरू हुई है, इसको कैसे कहाँ पे सच माना जाए और कहाँ पे क्या किया जाए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही कानपुर में 1700 लोगों को कमेटी समेत वहाँ के मुकदमा लिखा गया है। उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। जिन लोगों ने मस्जिद में के बाहर, यानी ईदगाह की मस्जिद के बाहर, ईदगाह के बाहर कहते हैं कि मना करने के बावजूद नमाज पढ़ी। रोड पर रोक के बावजूद नमाज पढ़ने पर बुधवार शाम चौकी प्रभारी राज बहादुर सिंह ने इंतजामियों, ईदगाह जाजमऊ कमेटी और 200 से 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यह एफआईआर कानपुर के बाबूपुरवा थाना के बेगमपुरवा चौकी प्रभारी की तहरीर पर दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक थी, फिर भी कुछ लोगों ने ऐसा किया। फोटो और वीडियो मंगाए गए, उनसे पहचान की जा रही है लोगों की। इसके बाद मरकजी ईदगाह बेना झाबर में रोक के बावजूद सड़क पर नमाज पढ़ने वाले ईदगाह कमेटी और उनके सदस्यों समेत 1500 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर बजरिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले पर मुस्लिम समुदाय भड़का हुआ है। मुस्लिम लोग कहते नजर आ रहे हैं कि हमेशा की तरह हमें इस बार भी टारगेट। हमारा देश हिंदुस्तान परंपराओं का देश है, संस्कृति का देश है, आपस में एक दूसरे के लिए भाईचारे का और समर्पण का देश है। माहौल चाहे कुछ भी रहा हो, हालात चाहे कुछ भी बने, लेकिन जो आपसी प्यार मोहब्बत और भाईचारा है, ये ना कभी ख़त्म होगा और ना ही ख़त्म होने वाला है। इसकी एक जीती जागती मिसाल मैं आपको बताऊंगा। अभी आपने वो खबर तो आपने सुनी और देखी कि के ख़िलाफ़ इसलिए मुकदमा लिखा गया कि उन्होंने सड़क पर ईद की नमाज़ पढ़ी थी। लेकिन इसी हिंदुस्तान के इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसी परंपरा है जहाँ के काजी को ईद की नमाज के लिए वहाँ के हिंदू समाज के लोग बग्गी को सजाकर उसमें बैठाकर ईदगाह तक लेके जाते हैं, और जब वो ईद की नमाज़ पढ़ा के फारिग हो जाते हैं तो दूसरे रास्ते से इज़्ज़त के साथ उन्हें घर छोड़ के जाते हैं। और ये परंपरा आज से नहीं, बरसों से है। उनका कहना यह है, जो लोग आज भी इस परंपरा को बनाए हुए हैं, कि माहौल चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति अपनी जगह कायम रहेगी। देखिए हमारी ये शानदार रिपोर्ट। इंदौर शहर की सड़कों पर ईद के मुबारक दिन की सुबह बग्गी में शहर काजी को ईदगाह तक ले जाने और नमाज के बाद वापस घर तक लाकर छोड़ने की यह वर्षों पुरानी परंपरा है। खास बात यह है कि बग्गी में काजी साहब को ईदगाह तक लाने ले जाने वाले लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। परिस्थितियां कितनी भी बदल गई हो, लोगों की सोच में भी बदलाव आ गया हो, हालात या मौसम भले ही खराब हों, सब कुछ बदलता गया, लेकिन जो नहीं बदला वो यह परंपरा है जो पिछले करीब 50 सालों से चली आ रही है। शहर काजी डॉक्टर इशरत अली कहते हैं कि हिंदुस्तान में करीब 4500 शहर है, 8 लाख गांव हैं, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ इंदौर में ही होता है, जहां हिंदू परिवार शहर काजी को ईदगाह तक ससम्मान बग्गी में बैठाकर नमाज अदा करने के बाद घर तक छोड़कर आता है। वे इस परंपरा के वाहक शहर के सलवाड़िया परिवार के प्रति कृतज्ञ नजर आते हैं, जिसने सालों से इसे जारी रखा है। वे ये भी कहते हैं कि भाईचारे, सौहार्द और मोहब्बत का यह मंजर शायद दुनिया में और कहीं नजर नहीं आता। पूरे भारत में 4500 शहर और करीब 8 लाख के करीब गांव हैं। उनके मुकाबले में सिर्फ इंदौर एक वाहिद शहर है जहाँ के शहर काजी को एक हिंदू परिवार मान सम्मान से घर से ले जाना और ईद की नमाज अदा करा के वापस छोड़ना, ये मिसाल तो शायद पूरे इंडिया में, या मैं लगता हूँ पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। ये नौजवानों को सोचना होगा कि सियासत अपनी जगह है, मजहब अपनी जगह है, लेकिन आपस में भाईचारे से ही हम अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से खुशहाली से बसर कर सकते हैं, और सबको करना भी चाहिए। देश में जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को, ऐसे लोगों से जरूर सबक लेना चाहिए जो इस प्रकार गंगो जमनी तहजीब को जिंदा और कायम। परिवार के सत्यनारायण अपने साथियों सहित काजी साहब के घर के बाहर बग्गी खड़ी करवा देते हैं।
तय समय पर नमाज के लिए निकलने के पूर्व यहाँ मौजूद लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देकर मुंह मीठा कराते हैं। काजी साहब के घर के बाहर आते ही उन्हें शाल और हार पहनाकर सम्मान किया जाता है। यहाँ बोहरा समाज के जौहर मानपुरवाला, जैन समाज के संजय बाकलीवाल, माहेश्वरी समाज के अरुण माहेश्वरी सहित तमाम लोग सलवाड़िया परिवार की इस प्रेरक परंपरा के सहयोगी बने नजर आते हैं। घर के बाहर एक बग्गी में काजी साहब तो दूसरे में उनके परिवारजनों को बैठाकर शहर के विभिन्न मार्गों से ईदगाह तक ले जाया जाता है। रास्ते भर हिंदू मुस्लिम धर्मावलंबी उनका इस्तकबाल कर मुबारकबाद देते हैं। सत्यनारायण सलवाड़िया ने कहा कि आपसी भाईचारे और कौमी एकता का संदेश देने की वर्षों से जारी परंपरा को वे अपने पिता स्वर्गीय रामचंद्र सलवाड़िया के गुजर जाने के बाद स्वयं तथा अपने बच्चों के साथ निभा रहे हैं। दोस्तों, अब जो खबर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, इसको सुनकर पढ़कर ज़रूर आप चौंक जाएंगे। एक नाम है संजय शेरपुरिया। नाम तो बड़ा अजीब सा है, संजय शेरपुरिया, लेकिन कि इन्होंने शायद शेर वेर मारे होंगे, लेकिन इन्होंने शेर नहीं मारे हैं, बल्कि गाज़ीपुर की है। गाज़ीपुर में एक जगह है शेरपुरिया, एक गांव है शेरपुरिया गाज़ीपुर में, ये वहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए इनका नाम संजय शेरपुरिया रखा गया। ने जो आपको बताया है कि ये खबर सुनकर आप ज़रूर चौंक जाएंगे। इसलिए चौंक जाएंगे कि बहुत जल्दी में शॉर्ट में आपको संजय शेरपुरिया का इंट्रोडक्शन दे दूँ। संजय शेरपुरिया वो शख्स हैं जो दिल्ली के लुटियन जोन में रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह और न जाने कितने दिग्गज नेताओं के, यहाँ तक के मोहन भागवत तक के बहुत करीब हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर किताब लिख चुके हैं, उसका विमोचन कराया गया है, जो मोहन भागवत में उसका विमोचन किया था। इसके अलावा दैनिक भास्कर अखबार के अंदर में इनके लेख आते रहते हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, और इसके अलावा इनकी जो पहुंच है और इनका जो कार्य प्रणाली है, इनकी जो कार्यशैली है, बहुत अट्रैक्टिव है। सब लोग इनसे बहुत मानूस हैं, सब लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। इसलिए इज्जत करते हैं कि ये हिंदुस्तान की सत्ता चलाने वाले टॉप 1, 2, 3 के बहुत करीबी माने गए हैं, माने जाते हैं। फिलहाल हुआ यह है कि योगी सरकार ने इनके ऊपर तलवार खींच ली है और दिल्ली के लुटिया जोन से इनको खींचकर लाकर यहाँ पर यूपी की जेल में बंद कर दिया है। यानी योगी जी की पुलिस ने उठाकर लाकर इनको दिल्ली से यहाँ पर बंद कर दिया गया। आरोप है इनके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए की ठगी का। आरोप है इनके ऊपर कि ये इन सब बड़े नेताओं का सहारा लेकर उनके साथ में फ़ोटो खिंचवाकर या उनके करीबी ताल्लुकात दिखाकर लोगों को ठगते रहे हैं, निशाना बनाते रहे हैं। उसकी डिटेल्स क्या है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसे शख्स को जो इतना करीबी रहा हो दिल्ली सरकार के, केंद्र सरकार के, उसको पकड़ना, उसको गिरफ्तार करना, ये बहुत बड़े दिलगुर्दे की बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये काम करने में योगी जी बहुत आगे हैं और ऐसे काम वही कर सकते हैं, उनके अलावा किसी और में ये हिम्मत नहीं है। इसके बदले में जो हुआ है वो भी सुनते चलिए साथ साथ। गैलेंट सरिया एक कंपनी है जिसका एडवर्टीजमेंट जो अजय देवगन करते हैं और बड़े पैमाने पर करते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, गोरखपुर में इसका हेड ऑफिस है। कहते ये हैं कि गैलेंट सरिया के जो मालिक हैं योगी जी के बहुत करीबी हैं, उनके जगह जगह उनके ऑफिस हैं, फैक्ट्रीज़ हैं और क्या क्या हैं। तुरंत इसके बदले में सुना ये गया कि वहाँ पर दिल्ली सरकार ने सबसे बड़े इनकम टैक्स अधिकारी को बुलाया रातों रात और गैलेंट सरिया के बारे में उसकी जो है पूरी कुंडली निकाली गई और फिर दूसरे दिन उसकी छापेमारी हुई और 3 दिन लगातार वहाँ पे गैलेंट सरिया कंपनी के ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में और जगह जगह उनके छापेमारी चलती रही। कहते हैं कि ये बदले की कार्रवाई थी। बहरहाल ये तलवार क्यों खींची इसको तो मैं आगे आपको बताऊंगा। जो योगी जी ने उसके खिलाफ तलवार खींची है, लेकिन केंद्र सरकार के इतने करीबी के खिलाफ तलवार खींचना योगी जी की हिम्मत के अलावा किसी और के बस की बात नहीं है। फिलहाल देखिए इन संजय शेरपुरिया से मिली है कि ये हैं कौन। आखिर कौन है ये संजय राय शेरपुरिया जी और क्यों गाजीपुर में इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों का आगमन हो रहा है, जिसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जी शामिल हैं। तो बड़े बड़े लोगों को करीब दिखाकर, उनसे संबंध दिखाकर लोगों को ठगने वाले शेरपुरिया जी फिलहाल यूपीएसटीएफ की गिरफ्त में हैं। अब आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वक्त कुछ भी हो या लोग कुछ भी कह लें, लेकिन केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार के रिश्ते जिस दौर से गुजर रहे हैं उसका अंदाज़ा सभी लगा सकते हैं।